पलाक्षद्वीप से भागने की कोशिश कर रहा समुद्री लुटेरा दलपति अपने दुश्मनों के बीच बुरी तरह से घिर चुका था। उसने प्रकाश स्तंभ की एक पुरानी इमारत में शरण ली थी, लेकिन दुश्मनों से बचने का अब कोई रास्ता उसके पास बाकी नहीं रह गया था। केवल एक सौदेबाजी ही उसे बचा सकती थी, और वो ये कि वो राजकुमारी नंदिनी को दुश्मन के हाथों में सौंप दे। और अब दलपति ने तक्षिका की एक सेविका को नंदिनी बनाकर दुश्मन के हवाले करने का फैसला किया। राजकुमारी नंदिनी ने इसका विरोध करना चाहा तो दलपति ने उसे धमकी दी कि यदि उसकी जान पर संकट आया तो वो बाकी सभी सेविकाओं को मार डालेगा। नंदिनी अब अपना मन महसूस कर रह गई, किंतु उसके मन में अब एक प्रतिशोध की भावना पैदा होने लगी थी। दलपति लगातार उन पर अत्याचार करता चला आ रहा था और उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था नंदिनी को। दलपति ने सेविका के गले में नंदिनी का एक आभूषण डाला और उसे लेकर प्रकाश स्तंभ की प्राचीर से नीचे वाले तल पर उतर आया। यहां घुमावदार सीढ़ियों पर उसके साथी छुपे हुए थे। उन्होंने जब दलपति को सेविका के साथ देखा तो वे चौंक उठे। दलपति ने उन्हें समझाते हुए कहा, हमारे दुश्मन राजकुमारी नंदिनी को निश्चित ही नहीं पहचानते होंगे, इसलिए ये सेविका नंदिनी बनकर उनके पास जाएगी और वे इसे लेकर यहां से लौट जाएंगे। उसके बाद हम भी यहां से निकल जाएंगे। लेकिन लुटेरों के मन में शंका थी। उन्हें दलपति की ये योजना कारगर नहीं लग रही थी। एक लुटेरे ने पूछा, क्या तुम्हें इन दुश्मनों पर विश्वास है दलपति? क्या ये लोग इस सेविका को लेकर चुपचाप यहां से लौट जाएंगे? दलपति अभी कोई जवाब देता है कि तभी एक दूसरा लुटेरा बोला, सोच लो दलपति, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो फिर हम इन औरतों से तो हाथ धो ही बैठेंगे, साथ में हम भी बेमौत मारे जाएंगे सो अलग। दलपति अब झुंझलाते हुए बोला, तो फिर तुम्हें लोग बताओ कि आखिर इन दुश्मनों से छुटकारा पाने का क्या रास्ता है? हम कब तक यहां छुपकर बैठे रहेंगे? हमारे पास ज्यादा शस्त्र भी तो नहीं है। इस बिल में फंसकर चूहे की मौत मरने से अच्छा है कि एक बार ये सौदा करके देख लिया जाए। लुटेरे अब कुछ नहीं बोले। दलपति ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, देखो, दुश्मन के सरदार ने खुद हमसे इस सौदेबाजी का करार किया है, और तुम लोग जानते हो कि एक बार यदि हम लुटेरों के बीच जो सौदेबाजी हो जाती है उसका हमें पालन करना ही पड़ता है। फिर उसने सेविका को आगे धकेलते हुए कठोर स्वर में कहा, जा, तेरे भाग्य में अब यही लिखा है, जाकर अपने आप को उन लुटेरों के हवाले कर दे, और तूने अगर कोई भी चालाकी की या भागने की कोशिश की तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सेविका चुपचाप उन घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दलपति अब एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़ता हुआ इमारत की प्राचीर पर पहुंच गया। उसने देखा कि राजकुमारी नंदिनी और बाकी की सेविकाएं प्राचीर से नीचे झांक रही थीं। दलपति भी उनके साथ साथ नीचे देखने लगा। उसके दुश्मनों के दल ने अभी भी इस इमारत को घेर रखा था और वे सब बहुत ही बेसब्री से राजकुमारी नंदिनी का इंतजार कर रहे थे। दलपति को भी बहुत ही बेसब्री से उस पल की प्रतीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि नंदिनी बनी वो सेविका जब इमारत से बाहर निकलेगी तो उसके बाद क्या होगा। क्या उसके दुश्मन सचमुच ही यहां से चले जाएंगे? और इमारत के बाहर खड़ा दुश्मन दल का सरदार भी नंदिनी के इंतजार में बहुत ही बेसब्र हो रहा था। तभी उसके पास खड़े एक लुटेरे ने पूछा, सरदार, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो दलपति उस राजकन्या को हमारे हवाले कर देगा? सरदार ने कहा, जरूर, उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक दूसरा लुटेरा बोला, लेकिन वो बहुत ही चालाक है सरदार। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वो हमसे चालाकी करके जाएगा भी कहां? उसने तो खुद को इस चूहेदानी में फंसा लिया है। अब उसे अगर अपनी जान प्यारी है तो वो ये सौदेबाजी जरूर करेगा। इस पर एक और लुटेरे ने कुटिल अंदाज में पूछा, और मान लो यदि दलपति ने सचमुच ही राजकन्या को हमारे हवाले कर दिया तो क्या तुम उस दलपति को और उसके आदमियों को जिंदा छोड़ दोगे? सरदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोड़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि यही करार है। लेकिन लुटेरा उसकी बात को काटते हुए गुस्से से बोला, अरे क्या तुम भूल गए सरदार कि इस धूर्त दलपति ने हमारा कितना नुकसान किया है। इसने कितनी ही बार हमारे माल को लूटा है। अभी पिछली बार जो हम स्त्रियां लेकर आए थे उन्हें भी इसने हमसे लूट लिया और यूनान के बाजारों में बेचकर भारी मुनाफा कमाया है। एक दूसरा लुटेरा भी इसी गुस्से के साथ कह उठा, इस दलपति ने कई बार हमसे बेईमानी की है सरदार, इसलिए इसके साथ किए गए किसी भी करार का कोई मोल नहीं है। हम तो आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब सरदार ने उन लुटेरों को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना मैं तुम सबकी जुबान खींच लूंगा। यह ठीक है कि दलपति हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं एक ना एक दिन इसे अवश्य ही मौत के घाट उतारूंगा, लेकिन इस सौदेबाजी की पहल मैंने ही की है और दलपति ने करार किया है तो लुटेरों के उसूल के मुताबिक मुझे इसका पालन करना ही होगा। लुटेरे अब सहम कर चुप हो गए और इमारत के दरवाजे की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे जहां से नंदनी बाहर निकलने वाली थी। तभी वो लुटेरा जो किसी तरह अपनी जान बचाकर इस इमारत से बाहर आया था, उसने धीमे स्वर में सरदार से कहा, यह ठीक है सरदार कि करार के मुताबिक तुम दलपति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किंतु हम इस इमारत को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं। सरदार ने अब चौंक कर उस लुटेरे को देखा। लुटेरे ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, सरदार, इस इमारत का इस्तेमाल अब जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए तो नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी इसमें रोशनी का काफी सामान पड़ा हुआ है। मैंने देखा है कि पहले तल पर तेल में भीगी मशालों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। तेल से भरा एक बड़ा पात्र भी है वहां पर, और ये पूरी इमारत भी कोई बहुत मजबूत नहीं है। यह सुनकर सरदार की आंखों में भी अब एक शातिर सी चमक दिखाई दी। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर अपने लुटेरों से बोला, ठीक है, यदि वो राजकन्या बाहर आती है तो हम उसे अपने कब्जे में लेकर अपनी सारी जलती हुई मशालें इमारत के अंदर फेंक देंगे। इसके बाद हम तुरंत यहां से निकल जाएंगे। सभी लुटेरे ये सुनकर प्रसन्न हो उठे। तभी राजकुमारी नंदनी के भेष में तक्षिका की उस सेविका ने इमारत के बाहर कदम रखा। सारे लुटेरे सतर्क हो गए, लेकिन वे सब ये नहीं जानते थे कि उनके पीछे घात लगाकर बैठे हुए शंभुनाथ ने भी अपने सैनिकों को इशारा कर दिया था। सारे सैनिक दबे पांव आगे बढ़ने लगे। उधर इमारत की प्राचीर पर खड़े दलपति ने जब सेविका को इमारत से बाहर निकलते हुए देखा तो वह खुशी से चहकता हुआ बोला, वाह, सेविका बिना कोई चालाकी किए दुश्मन तक पहुंच गई। अब बस ये देखना है कि मेरा यह दुश्मन अपना करार पूरा करता है या नहीं। तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, कौन से दुश्मन की बात कर रहा है तू दलपति? दलपति ने चौंक कर पीछे देखा तो उसके ठीक सामने नंदनी खड़ी हुई थी। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त था और आंखें जैसे अंगारे की तरह दहक रही थी। दलपति ने थोड़े संभलते हुए कहा, वही दुश्मन जो वहां नीचे हमें घेर कर खड़ा हुआ है। नंदनी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, और इस दुश्मन का क्या जो इस समय तेरे सामने खड़ी हुई है? नंदनी का यह रूप देखकर दलपति अब अंदर ही अंदर थोड़ा भयभीत हो उठा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और उपहास भरे स्वर में नंदनी से बोला, अरे तू तो सदा से ही मेरी दुश्मन है, बल्कि संसार की हर स्त्री मेरी दुश्मन है। लेकिन यह मत भूल कि आज मैंने तुझे इन बर्बर लुटेरों से बचाया है। नंदनी अब दलपति की आंखों में आंखें डाले उसे घूरते हुए कहने लगी, हाँ, तूने मुझे बचाया, लेकिन किस कीमत पर? उस बेचारी सेविका को उन जानवरों के हवाले करके? और मुझे तो वैसे भी इन प्राणों का कोई मोह नहीं है। मैंने अपने आप को कब का मार डाला है और अब मैं प्रतिशोध लूंगी। इसी के साथ नंदनी ने बिजली की फुर्ती से दलपति की तलवार उसके हाथ से छीन ली। दलपति हक्का बक्का रह गया। फिर वो तुरंत पीछे हटते हुए भयभीत स्वर में बोला,
ये क्या मूर्खता कर रही है तू? ला, ये तलवार वापस दे दे मुझे। लेकिन नंदिनी ने अब बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध लेना है मुझे इस संसार के सभी पुरुषों से, वो चाहे तू हो या मगध का वो सम्राट चंद्रगुप्त। तुम सब पुरुष अपनी शक्ति और सत्ता के मद में चूर होकर हम स्त्रियों का मान मर्दन करते हो, हमारी कोमल भावनाओं, हमारे प्रेम की अवहेलना करते हो। मुझे अब घृणा है तुम पुरुषों से, इस संसार के सभी पुरुषों से। फिर एकाएक वो रुकी और उसने दलपति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक उपहास भरे स्वर में कहा, और तू तो एक पूर्ण पुरुष भी नहीं है, इसलिए तुझसे मैं पूरा प्रतिशोध नहीं लूंगी, बल्कि तुझे। ये कहते कहते नंदिनी ने अचानक अपनी तलवार दलपति की भुजा पर चला दी। एक ही झटके में दलपति की भुजा उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। दलपति दर्द से चिल्ला उठा। रक्त से लहूलुहान होकर वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। नंदिनी का ये रूप देखकर वहां खड़ी सेविकाएं भी स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उनकी आंखों में भी दलपति के लिए घृणा थी। नंदिनी दलपति के निकट आई और बहुत ही वहशी अंदाज में बोली, देख दलपति, देख, इतने दिन तेरे साथ रहते रहते, तेरी बर्बरता को सहन करते करते मैं भी कितनी क्रूर हो गई हूं। मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है दलपति। अब मैं कोई रहम नहीं करूंगी। इसी के साथ नंदिनी की तलवार फिर से चली। दलपति का दूसरा हाथ भी कटकर उसके जिस्म से अलग हो गया। दलपति अब किसी घायल जानवर की तरह चिंगाड़ उठा, लेकिन नंदिनी ने उस पर कोई ध्यान दिए बिना सेविकाओं से कहा, आओ मेरे साथ, हमारे जीते जी हमारी उस सखी को वो लुटेरे यहां से नहीं ले जा सकते। इसी के साथ वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। सेविकाएं भी उसके पीछे पीछे चल दी। उधर दुश्मन सरदार के पास नंदिनी बनी हुई सेविका जैसे ही पहुंची, वैसे ही उसने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया और फिर अपने लुटेरों को आदेश देते हुए बोला, जला दो इस इमारत को और तुरंत निकलो यहां से। इसके बाद वो सेविका को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। प्रकाश स्तंभ को घेर कर खड़े हुए लुटेरों ने तुरंत अपनी अपनी जलती मशालें इमारत के अंदर फेंकनी शुरू कर दी। इमारत के पहले तल ने तुरंत ही आग पकड़ ली। यह देखकर सेविका डर गई। उसे नंदिनी और अपनी सखियों की चिंता सताने लगी। उसने सरदार के हाथ को तेज झटका दिया और तुरंत ही जलती इमारत की ओर दौड़ पड़ी। सरदार भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त शंभुनाथ अपने सभी सैनिकों के साथ उस पर टूट पड़ा। शंभुनाथ की तलवार के एक ही वार ने सरदार की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। उसके सैनिक अब बाकी सभी लुटेरों को चुन चुन कर मारने लगे। देखते ही देखते वहां एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। शंभुनाथ की नजर अब उस सेविका पर पड़ी जो जलती हुई इमारत में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ा, राजकुमारी जी रुक जाइए, मैं शंभुनाथ हूं, आपको बचाने आया हूं। मगर तभी उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया। शंभुनाथ बिजली की तेजी से अपनी तलवार चलाता हुआ उनका सफाया करने लगा। प्रकाश स्तंभ की वो इमारत अब आग में घिर चुकी थी। उसके चारों ओर से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख शंभुनाथ अब लुटेरों को मारता काटता हुआ इमारत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसे वो सेविका अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। हालांकि शंभुनाथ उसे नंदिनी ही समझ रहा था। तभी एकाएक जोर का धमाका हुआ। शंभुनाथ ने देखा तो वो एक पल के लिए सहम गया, क्योंकि उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा आग के लपटों से नष्ट होकर ढहने वाला था। शंभुनाथ ने फिर से पुकारा, राजकुमारी जी कहां हैं आप? मैं शंभुनाथ हूं, आपको बचाने आया हूं। लेकिन शंभुनाथ की यह आवाज एक और बड़े धमाके की आवाज में दबकर रह गई, क्योंकि उसके देखते ही देखते
प्रकाश स्तंभ की वो जलती हुई इमारत एक ही झटके में ध्वस्त हो गई थी। तो अब क्या होगा आगे? क्या राजकुमारी नंदिनी मिल जाएगी शंभुनाथ को?